सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। त्योहारों का सीजन दोस्तों शुरू होने वाला है। आगामी अक्टूबर के महीने में 7 अक्टूबर के दिन शरद नवरात्र प्रारंभ होंगे। 15 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत। तो त्योहारों के इस सीजन पर आप सभी मित्रों भाई बंधुओं को अग्रिम बधाई स्काई स्पीक्स परिवार की तरफ से। आज वृषभ राशि वृषभ लगन की बात करेंगे। वीडियो को 4 भागों में बनाया जाएगा। प्रथम भाग जो है दैनिक राशिफल पर आधारित होगा, द्वितीय भाग चंद्र राशि पर आधारित होगा, तृतीय भाग लगन राशि एवं दशाफल पर आधारित होगा, चौथा व अंतिम भाग इसमें इस बार आपके लिए शुभ अंक, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ रंग एवं विशेष शुभ उपाय का भी आपसे विस्तार से आपसे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे प्रार्थना है इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दैनिक राशिफल के बारे में। महीने की शुरुआत कुछ खास बढ़िया नहीं दिखाई दे रही। 1-2 अक्टूबर को और 28 और 29 अक्टूबर को चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे। हालांकि चंद्रमा अपनी स्वराशि में है, लेकिन चंद्रमा डायरेक्ट शनि और नीच बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे। तो कार्यों में मेहनत के बाद भी सफलता जरा विलंब से प्राप्त होगी। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी हो सकती है। इसके अलावा आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह या गलत धारणा भी जुड़ सकती है। 3 से 4 अक्टूबर एवं 30-31 अक्टूबर को चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे, सिंह राशि में होंगे। अपनी मित्र राशि में सुख भाव में चंद्रमा जाहिर है पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी कुछ ना कुछ अपेक्षाकृत सफलता व लाभ अवश्य मिलेगा। 5 और 6 अक्टूबर को चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, कन्या राशि में, और नीच के बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे। तो ये समय संतान पक्ष के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य एवं मंगल भी पंचम भाव में ही मौजूद होंगे। तो संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा लव लाइफ में भी नीच के वक्री बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य मंगल के युति योग की वजह से लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 7 और 8 अक्टूबर को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, अकेले होंगे तुला राशि में। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, शत्रु आपके सामने निस्तेज रहेंगे। 9-10 को चंद्रमा सप्तम भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। चंद्रमा यहां नीच के भी माने गए हैं। केतु के साथ युति योग चंद्रमा का बढ़िया नहीं माना जाता। दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, व्यापार जो है धीमा रहेगा, शत्रुओं से परेशानी भी पैदा करते हैं। इसके बाद 11 से 13 अक्टूबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में गोचरवश चंद्रमा बहुत शुभ फल नहीं देते। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड ऐसी बाधाएं आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इसके बाद 14-15 अक्टूबर को चंद्रमा नवम भाव यानी भाग्य भाव में वक्री शनि और नीच के बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे। तो यहाँ पर भी व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो वहाँ भी नुकसान की संभावना। कारोबार धीमा चलेगा, हालांकि
धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में अवश्य आपकी रुचि बनी रहेगी। 16-17 अक्टूबर को चंद्रमा दशम भाव में होंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं कोशिशों से, और साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता अर्जित होगी। 18 से 20 अक्टूबर को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे मीन राशि में, किंतु वक्री शनि से दृष्ट भी होंगे, तो लाभ जरा अपेक्षाकृत कम होगा। किसी बड़े भाई बंधु से अनबन भी हो सकती है। 21 और 22 को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, अचानक खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और विदेशों से धन और व्यापार दोनों मिलेगा। 23 से 25 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी वृषभ राशि में होंगे, किंतु राहु के साथ युति योग बनाएंगे। मान प्रतिष्ठा के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। मान प्रतिष्ठा को हानि और कार्यों में भी असफलता देखना पड़ सकता है। 26-27 को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे मिथुन राशि में। पारिवारिक सुख बना रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से जो स्थिति है आपकी एवरेज ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके वृषभ राशि के बारे में, यानी चंद्रमा से आधारित वृषभ राशि की बात करेंगे, चंद्रमा से गोचर की बात करेंगे। राहु वृषभ राशि में ही है, और मतांतर से कुछ विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। हालांकि राहु प्रथम भाव वृषभ राशि में क्या फल देंगे, इसके बारे में पिछले वीडियोस में भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूं, क्योंकि राहु जो हैं एक राशि में लगभग 1.25 साल रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने के लिए। तो राहु लगभग 18 महीने तक अपना एक जैसा ही फल प्रदान करते हैं। और राहु वृषभ राशि, वैसे तो वृषभ राशि में राहु शुभ माने गए हैं, और गोचरवश भी प्रथम भाव में राहु शुभ माने गए हैं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो राहु स्वयं ही पाप ग्रह हैं, तो सीधे रास्ते से ऐसा व्यक्ति मान प्रतिष्ठा नहीं पाता, बल्कि गलत रास्तों से, उल्टे रास्तों से मान प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती है। मान प्रतिष्ठा मिलता अवश्य है, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं। और दूसरी बात, प्रथम भाव में राहु जो हैं कई दफ़ा स्वास्थ्य और धन की हानि भी करवा दिया करते हैं। तो राहु दोनों तरफ चल सकते हैं, शुभ और अशुभ। राहु में दोनों तरफ चलने की क्षमता है। ये निर्भर करता है कि आप स्वयं किस प्रवृत्ति के हैं और किस प्रकृति के हैं। सूर्य एवं मंगल आपके पंचम स्थान में है। सूर्य 17 अक्टूबर तक और मंगल 22 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। बुध वक्री होकर के वापस अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 2 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य, मंगल और बुध, इन तीनों का युति योग पंचम भाव में मिला जुला मिश्रित फल प्रदान करेगा। खास करके संतान पक्ष के लिए अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। कम से कम 22 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य एवं मंगल पंचम स्थान को छोड़ नहीं देते, क्योंकि दोनों ही अग्निकारी ग्रह पंचम भाव में संतान के लिए शुभ नहीं माने गए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दिला सकता है। लव लाइफ में भी आपके लिए दिक्कतें और बाधाएं जो हैं बढ़ सकती हैं। लव लाइफ में अनबन हो सकती है। सूर्य 17 अक्टूबर को, मंगल 22 अक्टूबर को छठे भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद स्थितियों में बहुत ही सुधार होगा। छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। छठा भाव रोग का है, रोग नाश करते हैं। छठा भाव शत्रु का है, शत्रु नाश करते हैं।
तो 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य छठे भाव में प्रविष्ट होंगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र आपके 2 अक्टूबर को ही सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। अब अकेले केतु सप्तम भाव में वैसे तो कारोबार के लिए उत्तम है, नए कारोबार दिलाते हैं, धन लाभ भी करवाते हैं, लेकिन शुक्र और केतु का जो युति योग सप्तम भाव में बनने जा रहा है यह आपके दांपत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ करके आपस में तालमेल बनाए रखना है और आपको अपने चाल चलन व चरित्र पर भी अंकुश लगाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यदि आप अंकुश नहीं लगा पाते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपके दांपत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बृहस्पति और शनि आपके भाग्य भाव में हैं। बृहस्पति दशमेश हैं, माफ कीजिए, बृहस्पति लाभेश हैं, शनि दशमेश और नवमेश हैं। दोनों ही वक्र अवस्था में हैं, बृहस्पति नीच अवस्था में है। तो जाहिर सी बात है कि ये महीना कारोबार के लिए उतना बढ़िया नहीं है। अभी जब तक ये दोनों बृहस्पति और शनि नवम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे तब तक कारोबार के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। आपके विदेशी व्यापार में विलंब और बाधा पैदा करते हैं, कारोबार में परिवर्तन के सूचक हैं, कारोबार धीमा चलेगा और आपके राजनीतिक जीवन व सामाजिक जीवन पर भी इसका कुप्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यह स्थिति अक्टूबर के बाद धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 18 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से शनि और 18 अक्टूबर से बृहस्पति जो हैं ये दोनों ही मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर को बृहस्पति अपनी नीच राशि छोड़ करके वापस दशम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होंगी। 11 अक्टूबर से शनि मार्गी होंगे, 18 अक्टूबर से बृहस्पति मार्गी होंगे, उधर 17 अक्टूबर को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। तो आप यूँ कह सकते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अभी जो महीने का अक्टूबर का जो पूर्वार्ध है वो थोड़ा सा विकट परिस्थितियों वाला हो सकता है, मानसिक चिंता व परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद से या थोड़ा सा पहले 11 अक्टूबर के बाद से स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लगन राशिफल की और साथ ही आपकी दशा अंतरदशा की भी बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहले वृषभ लगन के स्वामी शुक्र से करेंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। 1 अक्टूबर से शुक्र विशाखा नक्षत्र में ही होंगे, यानी महीने की शुरुआत से ही शुक्र विशाखा गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु नीच के हैं, नवम भाव में है, लाभेश भी हैं। अब नीच के गुरु नवम भाव में क्लियर कट इंडिकेशन है आपके नौकरी व कारोबार में परिवर्तन की। इसके अलावा आपको पैतृक संपदा के मिलने में भी दिक्कत व अड़चने पैदा कर सकते हैं। गुरु जो हैं नवम भाव में और अष्टमेश भी हैं। धन हानि, राजदंड, स्वास्थ्य हानि, अष्टम भाव हर प्रकार के कार्यों में अवरोध पैदा करता है। लाभेश हैं, नीच है, नवम भाव में है, यानी अपेक्षाकृत लाभ कम होगा और खर्च ज्यादा होंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को शुक्र अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। दशमेश नवमेश शनि नवम भाव में है, वक्र अवस्था में है, भले ही अपनी स्वराशि में है। तो यहाँ भी शनि जो है शुक्र के माध्यम से, शुक्र की दशा अंतरदशा के माध्यम से नौकरी व कारोबार के बदलने के संकेत दे रहे हैं। और अथवा इसके अलावा नौकरी व कारोबार धीमा चलेगा, आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अभी आपके राजनीतिक सामाजिक कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी, कारोबारी उलझनें बढ़ेंगी। फिर 17 अक्टूबर को शुक्र जो हैं ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ भी स्थितियाँ कोई खास बढ़िया नहीं है। बुध वक्री हैं
पंचमेश होकर के, कुल मिलाकर के शुक्र इस महीने पूरा ही महीना जो है वक्री ग्रहों के नक्षत्र में रहने वाले हैं। पहले गुरु के नक्षत्र में तो गुरु वक्री हैं, फिर शनि के नक्षत्र में शनि भी वक्री हैं, फिर बुध के नक्षत्र में बुध भी वक्री हैं। यानी कि शुक्र की दशा अंतरदशा में अभी कोई भी कार्य आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, चाहे वो किसी भी संबंध से हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कार्य हो। संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी, और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अभी आपको शेयर मार्केट में भी सोच समझ करके निवेश करना है। यह महीना जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है, आमदनी कम होगी, खर्च थोड़े अधिक होंगे, तो आप उस हिसाब से यह महीना अपना प्लान करके चलिएगा। इसके बाद राहु की बात कर ले। राहु आपकी राशि में ही है, राहु लगन में बैठे हैं और शुक्र की राशि में है। देखिए, राहु लगन में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, राहु लगन में व्यक्ति को मिस्टीरियस बना देते हैं। सीधे रास्ते से जब घी नहीं निकलता तो व्यक्ति अपनी अंगुली टेढ़ी कर लेता है। तो कुछ ऐसा ही राहु आपका स्वभाव करने वाले हैं, जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है। आप सीधे रास्ते की बजाय उल्टे रास्तों से चलना ज्यादा पसंद करेंगे। दूसरा, शुक्र की राशि में है। शुक्र 2 अक्टूबर को ही केतु के साथ सप्तम भाव में युति योग बनाएंगे। शुक्र छठे भाव और लगन भाव के भी स्वामी है। तो सबसे पहले तो विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु के साथ जब युति योग बनेगा, सप्तम भाव है ऑपोजिशन का, सप्तम भाव है विरोधी पक्ष का। तो विरोधी पक्ष आपको परेशानी देगा, शत्रु परेशान करेंगे, आपके दाम्पत्य सुख में भी कमी करेंगे, क्योंकि शुक्र और केतु मिलकर के सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, आपस में अनबन करवा सकते हैं। और चूंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, लग्नेश और षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है आपकी या आपके जीवन साथी की सेहत व स्वास्थ्य भी डाउन रहेगी। तो शुक्र की माफ कीजिए, राहु की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल दे पाएगी। मंगल की बात करें, मंगल 1 अक्टूबर को हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा तृतीयेश है और तृतीय भाव पर गुरु शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जाहिर है व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं और कार्यों में विलंब से सफलता प्राप्त होगी। किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। 11 तारीख को मंगल अपने स्व नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचम भाव में चल रहे हैं, सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी है। 5, 7 और 12 का ये जो कॉम्बिनेशन है, यह ना तो नौकरी के लिए बढ़िया है, ना ही कारोबार के लिए बढ़िया है। नौकरी में भी आपको दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, कारोबार भी उतना बढ़िया से नहीं चलेगा। हाँ, निवेश आपके ज़रूर बढ़ सकते हैं, खर्च बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ सकता है या अन्य कारोबार में आपका निवेश बढ़ सकता है। और इसके अलावा विवाह नहीं हुआ तो विवाह संबंध आपके जुड़ सकते हैं या आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में तब्दील हो सकते हैं। सूर्य की दशा अंतरदशा की बात करें तो 1 अक्टूबर को सूर्य भी हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में होंगे। तो जैसा फल मंगल के बारे में बताया, चंद्रमा के नक्षत्र में यानी व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं। 10 तारीख को सूर्य भी चित्रा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, तो वो सब फल प्रदान करेंगे जो मंगल के अंतर्गत आपको बताए। फिर 24 तारीख को सूर्य स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे और वो सब फल प्रदान करेंगे जो राहु के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं। बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी, तो बुध आपके 1 अक्टूबर को बुध भी चित्रा नक्षत्र में होंगे, तो मंगल की भांति ही फल देंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। तो जो फल आपको मंगल देंगे वही बुध आपको देंगे। भले ही बुध वक्री होकर के अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं, लेकिन फल मंगल का देंगे। इसी भांति 9 अक्टूबर को बुध जो हैं हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में भागदौड़ को बढ़ाते हैं, निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, आपके नाम के साथ कोई ना कोई गलत धारणा या अफवाह जुड़ सकती है।
इसके बाद केतु की बात करें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। केतु आपके सप्तम भाव में है, शुक्र के साथ युति योग बना लेंगे। शुक्र केतु का युति योग दाम्पत्य सुख के लिए उतना बढ़िया नहीं माना जा सकता, लेकिन मंगल की राशि में है, मंगल पंचम भाव में होंगे, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, खर्चों को बढ़ाएंगे, निवेश को बढ़ाएंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, लव लाइफ वैवाहिक संबंधों में बदल सकती है, क्योंकि 5 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है मिल करके लव लाइफ को विवाहेतर संबंधों में तब्दील कर सकता है। शनि की बात करें तो शनि भी इस समय आपके श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं। शनि जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं तो क्योंकि दोनों परस्पर शत्रु हैं तो मानसिक चिंता, मानसिक व्यथा को बढ़ाते हैं, मानसिक रूप से परेशानी देते हैं। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाते हैं, आपके एजुकेशन यानी विद्या में, शिक्षा के क्षेत्र में आपके व्यवधान पैदा करते हैं। और शनि तो इस समय वक्र भी चल रहे हैं, कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा, बृहस्पति भी धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है, तो वो सब फल प्रदान करेंगे जो मंगल आपको देने वाले हैं। यानी कि मंगल 5, 7, 12 का ये कॉम्बिनेशन नौकरी के लिए खास बढ़िया नहीं है। कारोबार में भी निवेश बढ़ेगा, अभी खर्च बढ़ेंगे आपके। हाँ, वैवाहिक संबंधों के लिए समय ठीक रहेगा, या आपकी लव लाइफ जो है वो वैवाहिक संबंधों में बदल सकती है। तो इस प्रकार से जो ग्रह हैं आपको अपनी अपनी दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही अपना फल प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ वार एवं विशेष उपाय वृषभ राशि एवं लगन के जातकों के लिए। तो इस महीने जो आपके लिए शुभ रंग है, सफ़ेद, पिंक या हल्का क्रीम कलर आपके लिए शुभ रंग बनता है। आपके लिए अक्टूबर के महीने के शुभ अंक हैं 3 और 9। शुभ तिथियां हैं 3, 4, 7, 8, 16, 17 और 30 एवं 31 अक्टूबर। शुभ वार हैं मंगल एवं शुक्रवार। और आपके लिए विशेष शुभ उपाय जो बनता है इस महीने, किसी भी आसपास के वृद्ध आश्रम में पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, या किसी वृद्ध दंपत्ति को पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग की वस्तुएं आदि भेंट करें। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।